तो अभी हम देखते हैं कि एक शीट के अंदर डेटा वैलिडेशन कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए लिस्ट के अंदर सब लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं और उसको बनाने का सही तरीका क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास मेन लिस्ट मौजूद है जहाँ पर मैं डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रेस। अब ड्रेस से रिलेटेड जो सब डेटा है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ड्रेस की जगह पे सिलेक्ट करते हैं बाइक, तो बाइक से रिलेटेड डेटा हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ड्रेस, बाइक और ये डिफरेंट चीजें यहाँ आ रही हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको जरा देखते हैं। तो इस चीज को करने के लिए पहले आपको डेटा को कुछ इस तरह से बनाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है आइटम, और आइटम के साथ कुछ आइटम्स को ऐड कर दिया है। अब उन आइटम में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जो आइटम है बेसिकली वो कुछ ऐसे रहने चाहिए कि उनके नाम के दरमियान में स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, और जो स्पेस का सिलसिला है उसकी जगह पे डैश या अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्पेस आएगा बीच में तो वो जरा इसका कंट्रोल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने आइटम की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से बनानी है कि जो भी आइटम का नाम आप ऐड कर रहे हैं उनके नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। आप डैश यूज कर लें, अंडरस्कोर यूज कर लें या मिला के लिख लें इस तरह से। जैसे हम एक नया आइटम यहाँ पर कोई ऐड कर लें, लेट्स सपोज जैसे हमने यहाँ पे अडॉप्टर शर्ट्स वगैरह ऐड किए हुए, तो हमने एक आइटम ऐड कर लिया रैम। ठीक है, अब रैम कितने, सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया कि किंगस्टन की अवेलेबल है और सैमसंग की अवेलेबल है, इटाची की अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें आती है गीगाबिट की अवेलेबल है। ये हमने इसकी ब्रांड आगे लिख दी। सही। अब ये सारे आइटम जो है और उनके नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने आगे लिख दिया है कंप्यूटर। तो जो आइटम का नाम है उसके सब आइटम्स हमने कुछ इस तरह से डिफरेंट कॉलम्स में आगे की तरफ लिख दिए। सही, इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। यानी कि मेन आइटम आपने ऐसे लिखे हैं, तो अब सब हर आइटम का जो सब आइटम होगा वो उसके सामने ही लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरह से हमने कुछ आइटम्स के सारे नाम लिख दिए, ये आ गए आपके सामने। ठीक है, तो ये दो सीक्वेंस है आपके पास। एक आपका सीक्वेंस चल रहा है वर्टिकली सिंगल कॉलम में जिसमें रोज में एंट्री कर रहे हैं, और एक सीक्वेंस आपका चल रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जिसमें आप कॉलम्स में एंट्री कर रहे हैं सब आइटम्स में। अब यहाँ पे नेम मैनेजर में मैंने यहाँ पे पहले से कुछ नाम स्टोर कर रखे थे, उन सबको क्लिक करके मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इनको नाम असाइन करने हैं। नाम ऐसे असाइन करने हैं कि इन सबको जो नाम देना है वो नाम देना है आइटम, और फिर हर एक कैटेगरी को नाम देना है जो उसकी मेन कैटेगरी का नाम है। इस प्रोसेस को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि इस पर क्लिक करके इनको सिलेक्ट करें, डिफाइन नेम में जाके मैं यहाँ से इसका नाम रखूँ आइटम, एंड देन आफ्टर फिर एक एक को सेलेक्ट करता जाऊं इस तरीके से और इसका नाम रखूं सपोज टू बी कंप्यूटर एंड ओके, एंड फिर इस तरह से इसको सेलेक्ट करूं और फिर इसका नाम रखूं स्मार्टफोन। तो ये आपको तरीका थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है और उसमें टाइम भी लग सकता है। इसका शॉर्टकट तरीका क्या है करने का, आप सबसे पहले जो इनको नाम रखना चाह रहे हैं, इसको जो नाम रखना चाह रहे हैं पहले उसको सिलेक्ट करें, ऊपर लिख लें वो नाम, और फिर जिस लिस्ट का नाम रखना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, एंड देन फिर फॉर्मूला में जाके डिफाइंड नेम सेक्शन में आके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करें। और ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप ये क्या नाम रखना चाह रहे हैं आप इस लिस्ट का, तो आप इसको ये बता दें सिंपली कि भाई मैं ये नाम रखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने पूरा सिलेक्ट किया है इसका जो टॉप रो पे नाम लिखा हुआ है वही इस पूरी लिस्ट का मैं नाम रखना चाह रहा हूँ। अब जैसे इसको ओके करेंगे तो ये जो पूरी लिस्ट है इसका नाम हो जाएगा आइटम। चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम पर तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह। सिमिलरली अब इनके भी नाम ऐसे ही रख सकते हैं हम, जैसे कि हमने पहले ऐसे सेलेक्ट किया इसको और फिर इनको इस तरह से मैक्सिमम जो हमारी लिस्ट है उसको वहां तक सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ तक। और अब इसका भी नाम रखेंगे तो यहाँ भी हमें हेल्प हो जाएगी किस तरह से कि हम कह रहे हैं कि भाई हम इन सबके नाम रखना चाह रहे हैं, मतलब हर एक लिस्ट का नाम रखना चाह रहे हैं जो उसका लेफ्ट वाले
कॉलम का नाम है, ठीक है। मतलब हर लिस्ट का मैं नाम रखना चाह रहा हूँ जो उसके कॉलम का लेफ्ट कॉलम का नाम है। जैसे इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा कंप्यूटर, इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा स्मार्टफोन, इस पूरी लिस्ट का नाम हो जाएगा ड्रेस। तो टॉप पे से क्लिक हटा दिया और सिर्फ किस पे क्लिक लगा दिया, लेफ्ट पे। इसी तरह अगर कोई राइट पे रखना होगा नाम तो आप राइट भी ले सकते हैं, और अगर कभी नीचे वाला नाम रखना हो तो उसका नाम बॉटम पे भी ले सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर एक लिस्ट का नाम उसके लेफ्ट कॉलम पे नाम पे रख देगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे नाम ऐड हो गए, और अब मैं अगर सेलेक्ट करूंगा प्रिंटर को तो प्रिंटर की लिस्ट के जो आइटम्स है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपने एक शीट जो बनानी है वो इस तरह से उस पर ये डेटा आपने ले लेना है। मतलब एक शीट का नाम आप डेटा रख लें, और एक दूसरी शीट जिस पर आप जो है फिर इस तरह का मेन लिस्ट और सब लिस्ट का कॉलम बना लें। अब ये बने हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और डेटा में जाके होम में जाके यहाँ से इस पर क्लियर कंटेंट्स कर दिया, और इसको भी क्लिक करके क्लियर कंटेंट्स कर दिया। और जब क्लियर कंटेंट कर चुका तो फिर मैंने इन दोनों को ही सिलेक्ट करके यहाँ से डेटा में जाके और डेटा वैलिडेशन में जाके और ओके करते हैं। यहाँ से लिस्ट के पर से हमने इसको क्लियर ऑल कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो लिस्ट थी एक और ली, ये डेटा मेरा यहाँ से लिस्ट पे आया, तो मैंने यहाँ पे जाके इसका नाम रखा सपोज टू बी आइटम और सब आइटम, ठीक है। जो भी उसके नाम आप रखना चाहेंगे लिस्ट के रख लें। अभी इन लिस्ट पर कोई कंट्रोल अप्लाइड नहीं है, तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, सिंपल से सेल्स है। सेलेक्ट करेंगे हम इनको यहाँ से, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की तरफ, डेटा में जाएंगे और यहाँ से डेटा पर क्लिक करेंगे वैलिडेशन के ऊपर। जैसे लिस्ट लगाते हैं तो सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट कंट्रोल, एंड लिस्ट कंट्रोल में जाके आप सेलेक्ट करेंगे सोर्स, एंड सोर्स पे जाके आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज इन फार्मूला पे जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा हमें लगाना है, आइटम, ठीक है। तो इक्वल टू आइटम कर दिया हमने इसको, और इसको ओके कर दिया। सो यहाँ पर अब जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो सारे आइटम लिस्ट के नाम यहाँ आ रहे होंगे, जिसमें से जिस आइटम को आप चाहें यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये हमने कुछ आइटम सेलेक्ट कर लिए। अब सब आइटम्स कैसे आगे पॉपुलेट होंगे इसके अंदर, तो उन आइटम्स को पॉपुलेट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे जस्ट इसके अपोजिट वाले सेल पर, एंड दोबारा से डेटा पे जाएंगे, और डेटा में जाने से पहले एक मिनट इसको ही नहीं सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जितने एरिया पे आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं ठीक है, यहाँ से। और जितने एरिया पे हम इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और डेटा में जाएंगे और डेटा में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पर आप देंगे लिस्ट, और अब यहाँ पर आप पहले एक फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट स्टार्ट ब्रैकेट, और यहाँ पर आप एक सेल का रेफरेंस देंगे। अब सेल का रेफरेंस कौन से सेल का रेफरेंस देंगे, देखिए इस कॉलम का पहला सेल जो है जिसपे आइटम लिखा हुआ है जस्ट उसके नीचे जहां आपने पहला आइटम सेलेक्ट किया है, तो देखिए इस कॉलम का नाम क्या है, ए, और इसके सेल का नाम क्या है, 2। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे, क्लिक नहीं करना है वरना वो डॉलर के साइन के साथ फिक्स कर देगा। यहाँ आप टाइप करेंगे ए एंड 2, एंड देन ब्रैकेट को ऊपर कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट को ओवर करेंगे एंड देन ओके करेंगे तो ये इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसके बाद आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रैम के आगे सारे रैम्स के ब्रांड्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। और प्रिंटर के आगे सारे प्रिंटर्स के ब्रांड के नाम आ रहे हैं, ड्रेस के आगे सारे ड्रेस के आ रहे हैं कलेक्शंस के नाम। और देन आफ्टर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सपोज टू बी लैपटॉप, तो लैपटॉप के ब्रांड के नाम से आना चाहेंगे। और शर्ट्स दिया था तो अब अगर आप लेते हैं यहाँ पे अडॉप्टर, तो अब आपके अडॉप्टर्स के सब आइटम्स के नाम आ जाएंगे। अब इसमें एक मसला ये आ रहा है कि कुछ आइटम ज्यादा थे कुछ कम थे, तो हुआ ये कि कुछ एरियाज ब्लैंक रह गए, ठीक है। वहाँ हुआ ये कि डेटा में जाके देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर इसके आइटम ज्यादा थे, हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किया था, तो ये तो फुल आ गया, लेकिन ये इसके चार, दो इसके खाली, दो इसके खाली, एक इसका खाली, और ये इसके एम्प्टी रह गया, ये एम्प्टी रह गया। अब उनका क्या करेंगे, वहाँ तो बुरे लग रहे हैं। इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि अगर आप कोई नेक्स्ट ब्रांड ऐड करते हैं, सपोज टू भी यहाँ पे आप ऐड करते हैं सपोज उसकी ब्रांड का नाम है हाइब्रिड, रख दिया एक ब्रांड का नाम, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएगा, आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइब्रिड हो गया। लेकिन एक मसला मसला ये है कि फिर ये खाली भी दिख रहा है ना, अजीब लग रहा है। तो अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि भाई ये खाली वाले जो है इनको कैसे फ्री अप करते हैं। देखो मैक्सिमम आपका सेल था यहाँ तक, ये आपका मैक्सिमम सेल है। अब इसके अंदर जो बाकी खाली है उनको हम कैसे करेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, डिलीट करेंगे, और कहेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, राइट, डिलीट,
शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है, और उसको ओके करेंगे, राइट, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके, एंड देन सेलेक्ट राइट। ओके, अब चेक करते हैं जाके कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनी है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इक्वल इक्वल आपको सारे सेल्स के अंदर डेटा आपको पूरा पूरा नजर आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा उसके ऊपर एक्टिव ब्लैंक नहीं नजर आएगा। लेकिन अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है साथ में, जब एडवांटेज है कि अब आप कोई नया ब्रांड ऐड करते हैं उसके साथ, तो जैसे कि आपने यहाँ पे एंटेल कौन से थे प्रिंटर्स में, एचपी, डेल, कैनन, एप्सन, कैनन, सैमसंग, निकॉल, एंटेल, कोडैक का भी प्रिंटर आपने एक ऐड कर दिया। अब कोडैक की जो एंट्री है वो उसमें आपको डिस्प्ले नहीं होगी। अब चेक करते हैं, यहाँ पे प्रिंटर्स के सेक्शंस में जाते हैं और प्रिंटर को लिया आपने, यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एंटेल लास्ट में आ रहा है, कोडैक नहीं आ रहा। अब क्या करें, अब आपको लिस्ट को अपडेट करना होगा। कैसे करेंगे, वंस अगेन इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने नई एंट्री ली है वो, और जो इसकी लिस्ट का नाम है उसको, ठीक है, एंड फॉर्म दोबारा से जाएंगे फॉर्मूला में, डिफाइन नेम में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में, और उसको कहेंगे दोबारा से नाम इसका लेफ्ट कॉलम वाला जो है प्रिंटर वही रख दो। तो इस पे क्लिक करेंगे, कहेगा क्या पिछली एंट्री के साथ इसको अपडेट कर दूं, रिप्लेस कर दूं, हम कहेंगे यस। तो जैसे आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर जो है वो नया ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अब डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, जैसे अभी सिखाया, इस पे क्लिक करेंगे, राइट बटन, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे, ओके कर देंगे, एंड देन फिर आप जाके जब चेक करेंगे तो यहाँ से वो एंट्री दोबारा से रिमूव हो चुकी होगी। सिमिलरली एक नई कैटेगरी ऐड कराएंगे तो भी उसको लिखने के बाद इस तरीके से क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर टॉप पर रख के इसको ओके करेंगे तो वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। तो इस तरीके से आप जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट सब लिस्ट को कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका डेटा का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, डेटा एंट्री में गलती नहीं होती और डेटा सही तरीके से एंटर हो पाता है।